आप लोगों ने आज रात्रि इफ्तार का आयोजन किया, मुख्यमंत्री पहुंचे, क्या कहिए? देखिए, सबको धन्यवाद। आपके माध्यम से सब लोग आए और इसका मकसद यही था कि हम लोग सब मिल बैठ कर के दुआ करें, अमन शांति के लिए, राज्य की तरक्की के लिए, विकास के लिए। और हम समझते हैं उसमें हम कामयाब हुए। सब लोग यहाँ आकर के सबने दुआ की और एनडीए के सभी साथी लोग आए और सब मिल कर के एकजुटता का परिचय दिया, जो आने वाला समय में रिजल्ट देगा। कहने का मतलब चुनाव में एक बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। और जो लोग भ्रम फैलाते हैं उनको भी एक जवाब मिला है कि सिर्फ भ्रम फैलाने से कुछ नहीं होता है, काम करने से कुछ करता है। जनता उसी को वोट देती है जो उनके साथ रहेगा, जो उनका काम करेगा और उनके लिए आगे बढ़ेगा। तो हम समझते हैं कि एनडीए सदैव काम किया है, सबका काम किया है, सबके साथ लेके चलने का काम किया है। तो आने वाला समय में हम लोग को इसका रिजल्ट भी मिलेगा। सब मिल करके हम लोग एक साथ बिहार के चुनाव में आने वाले हैं और मजबूत होंगे और एक स्थिर सरकार देंगे। सर, चिराग पासवान नहीं पहुंचे? देखिए, चिराग पासवान जी के हम लोग कल गए थे। चिराग पासवान जी माननीय सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं। उनको वहाँ लोकसभा में कुछ एजेंडा था, इस कारण से नहीं आए हैं। बाकी उनके प्रदेश अध्यक्ष हम लोग के बीच में आए थे और इस तरह की कोई बात नहीं है, वो भी आएंगे, समय पर वो भी आएंगे। क्या लगता है सर, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान आप लोग के साथ? देखिए, अगर कोई भी सरकार बनती है तो सबको लेके बनती है, सब समाज के सब वर्गों का सहयोग से बनती है। कोई एक समाज अगर कहेगा, कोई एक चीज़ कहेगा कि हम उसको छांट देंगे, तो छांटने से सरकार, एनडीए की सरकार है तो उनका भी योगदान है। आने वाली सरकार जब बनने जा रही है तो हम उनका भी योगदान रहेगा। कोई लोग कह रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समाज उनको वोट नहीं देगा, ये नहीं करेगा, तो किसी के कहने से थोड़ी कोई वोट होता है। वोट तो रिजल्ट है, ठीक है, कितने सीट जीतेंगे उस पर डिपेंड करता है। हम लोकसभा में 30 सीट जीते हैं, 167 विधानसभा में हम आगे रहे हैं, तो क्या उस समाज का वोट नहीं मिला है? और जो लोग उसके रहनुमाई करते हैं, जो लोग कहते हैं कि मेरा वोट है, मात्र 4 सीट तो जीते हैं। लालू यादव कहते हैं कि मुसलमानों को सबसे बड़े हितैषी हैं। अब मैंने तो कहा ना कि कहने से कोई हितैषी नहीं होता। आपने क्या किया? आप जब जिस समय चरम सीमा पर थे क्यों नहीं उनको मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बना दिए? क्यों ना उनको बड़े पदों पर दिए? तो सिर्फ कहने से कुछ होगा? आज भी टिकट देने की बात होती है। जितनी उनकी संख्या है, वो कहते हैं कि हमारे सब वोटर हैं तो सीट दीजिए उनके जनसंख्या के आधार पर। तो वो तो करेंगे नहीं, सिर्फ कहेंगे कि नहीं वो वोट हमारा है, हमारा। कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो काम करेगा उनको सब लोग वोट देंगे और काम के नाम पर वोट होता है। कोई इस तरह के मनगढ़ंत बात बोल के, भ्रम फैला के, उन्माद फैला के कोई वोट नहीं ले सकता। सर, आप लोगों ने 40 सीट का मांग किया, क्या लगता है भाजपा 40 सीट आप लोगों को? अरे देखिए, मांग हमने कभी नहीं किया है। हम अपने कार्यकर्ताओं को में ऊर्जा भरना चाहते हैं। उनको हम कहना चाहते हैं कि आप इतने मजबूत हो, इतनी ताकत दो कि हम 40 सीट बिहार में जीत जाएं। आप इतनी ताकत दो कि हम 20 सीट जीत जाएं। और आप इस तरह के ताकत बनाओ हम पार्टी का, कि हम पार्टी का एक निर्णायक भूमिका हो बिहार के राजनीति में। बस इतना ही कहना है। और उसको तरह तरह की बातों से मुख्यमंत्री कैंडिडेट का भी बात किया था कि हम लोग की पार्टी से मुख्यमंत्री कैंडिडेट। देखिए, फिर आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप हमको उतनी शक्ति दो, उतनी सीट के रूप में हमको इतनी सीट दो कि निर्णायक भूमिका में हम रह सकें। तो आने वाला समय में आप मुख्यमंत्री बना भी सकते हो, मुख्यमंत्री हटा भी सकते हो। तो संख्या का खेल है ना भाई। अगर हम 40-50 सीट हम पार्टी का रहेगा तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हम किसी को बना सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, चाहे हम खुद बन सकते हैं। तो वो तो यहाँ तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जिसको चाहेगी। तो उसके लिए तो संघर्ष करना होगा, उसके लिए तो जनता के बीच में जाना होगा, उसके लिए तो उन मतदाताओं भाइयों के जो मालिक है हमारा, उनके बीच में जाना होगा, उन्हीं से बात करना होगा, उन्हीं से कम्युनिकेट करना होगा। अब उनको नहीं करेंगे तो किसको बोलेंगे? तो जीतन राम मांझी जी साफ उनको संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर तरक्की चाहते हो, अगर विकास चाहते हो, अगर अपने मुद्दों को और आगे ले जाना चाहते हो, जिन मुद्दों के लिए हम बना है कि जनता की भागीदारी, गरीब जनता की भागीदारी, खास करके दलित और भूया मुसर की भागीदारी बढ़े, उसके लिए आपको ताकत दिखाना होगा। यही कहने के लिए उन्होंने इस तरह की बात कही है। बाकी इसका कोई मतलब नहीं।